अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आपके साथ चिकन बिरयानी की बहुत ही ऑथेंटिक सी रेसिपी शेयर करूंगी। जिन लोगों को कुकिंग नहीं आती वो फर्स्ट टाइम में ही इसको इजीली बना सकते हैं। तो बहुत बेसिक आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप देख लें। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 kg चिकन ले लिया था। उसको मैंने अच्छे से वॉश करके फिर 2 टेबलस्पून सिरका लगाकर रख दिया। इससे चिकन में ना तो स्मेल आती है और ना ही कुक चिकन टूटता है। साथ ही हमने 5 से 6 अदद टमाटर ले लिए, उनका छिलका उतार दिया और अच्छे से हमने चॉप्ड कर लिए। फिर हमने 4 अदद मीडियम साइज के प्याज ले लिए, उनको अच्छे से चॉप्ड कर लिया। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा हरा पुदीना ले लिया। अब हमने यहाँ पर हाफ कप जितना दही ले लिया और उसमें हम डालेंगे एक पैकेट, जो एक छोटे वाला पैकेट होता है ना शान बिरयानी का, नेशनल बिरयानी। इन दोनों में से जो भी आपको मिलता है वो आप लेकर इसमें डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। तो दही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। तो एक पतीले में मैंने 1 कप जितना ऑयल ऐड कर दिया। साथ ही मैंने इसमें वही प्याज जो हमने चॉप किए थे वो ऐड कर दिए। अब प्याज को हम इतना स्टीयर करेंगे कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो 5 से 6 मिनट के बाद अब देखेंगे कि प्याज अपना कलर चेंज कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अगेन हम इसको प्याज़ों के साथ स्टीयर करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन और यहाँ पर आपने चिकन ऐड करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको कुक करना है। इससे चिकन बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, तो बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून सूखा धनिया ऐड कर देंगे। अगेन हम इसको कुक कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। साथ ही हम वही दही जो हमने रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। अगेन 5 मिनट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर नमक का हिसाब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पिसी लाल मिर्च ऐड की है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। अगेन हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह कुक कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर लिड लगा देंगे और तकरीबन 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 मिनट्स के बाद आप फ्लेम ऑफ कर दें, लिड उठाएं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 हमने इसमें आलू बुखारा ऐड कर देने हैं। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। जहां आपको टमाटर थोड़े से नजर आए आप उसको इस तरह मैश कर लें। तो अब हम इसके ऊपर हरा धनिया और थोड़ा सा हरा पुदीना ऐड कर देंगे और ये हमारी बिरयानी की ग्रेवी बहुत ही डिलीशियस रेडी हो चुकी है। फ्लेम आप बिल्कुल ऑफ कर दें और अब हम इसको साइड पर रख देंगे। तो आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं, जिसके लिए मैंने 3 गिलास चावल लिए थे। आप किसी भी अच्छे ब्रांड के चावल ले लें, उनको अच्छे से वॉश करें और पानी में डिप करके तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अब चावल बॉईल करने के लिए मैंने पतीले में पानी ले लिया है। साथ ही मैंने इसमें 3 टेबलस्पून नमक के ऐड कर दिए। 3 गिलास चावल से मैं ये बिरयानी बनाऊंगी तो मैंने 3 टेबलस्पून ही पानी में नमक ऐड किया है। अब हम कुछ साबुत गरम मसाले ले लेंगे, जिसमें मैंने काली मिर्च 1 टेबलस्पून, 3 बड़ी इलायची ले ली, थोड़ा सा जायफल ले लिया, 3 से 4 करी पत्ते ले लिए, 3 से 4 लौंगे ले ली और 3 से 4 मैंने इसमें दालचीनी के पीसेस ले लिए। अब ये सारे गरम मसाले हम जो है पानी में डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 3 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर ऐड कर देंगे और 3 से 4 पीसेस लेमन के ऐड कर देंगे। अब पानी में अच्छे से बॉईल आ जाएगा, फिर हम ये सारे साबुत गरम मसाले निकाल लेंगे और चावल ऐड करके हम इनको बॉईल कर लेंगे। आपने चावल इतने बॉईल करने हैं कि एक कनी आपने इनको छोड़ना है, मतलब थोड़े से आपने एक कनी आपने इनको कच्चे रखना है और जब हम दम लगाएंगे तो वो उसमें बाकी के कवर हो जाएंगे। तो चावल बॉईल हो चुके हैं। अब हम स्ट्रेनर से सारा पानी निकाल लेंगे और अब हम दम लगाएंगे। तो दम लगाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन का ग्रेवी के ऊपर ही चावलों की एक तह बिछा दी और साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, हरा पुदीना ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून जितना हम इस पर गरम मसाला ऐड कर देंगे। थोड़ा सा फ्रेश लेमन और थोड़ी सी हरी मिर्च हम इस पर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा येलो फूड कलर इस पर ऐड कर देंगे और लिड लगाकर हम इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट्स के लिए दम पर रख देंगे।
15 मिनट्स के बाद आप देखें चावल को अच्छे से दम आ चुका है। अच्छे से आप इनको मिक्स कर लें और बहुत ही डिलीशियस ये बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। होपफुली कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके साथ इसी तरह बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपीज शेयर करती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।